दिल्ली नगर निगम चुनाव जितना नज़दीक आ रहा है उतना सियासत की गलियां गर्म होनी शुरू हो गई हैं। जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सियासत की गोटियां बिछाने में लगी हैं, वहीं छोटे छोटे दल भी अब सियासी गोटियां बिठाने में लगे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में करीब 2 दर्जन पार्टियों ने मिलकर सर्वदल एकता मंच का गठन किया, जिसकी बैठक दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में हुई। इस बैठक का आयोजन मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान ने अपनी राष्ट्रीय कार्यालय पर कराया। इस मौके पर देश में चल रही सियासत पर चर्चा की गई, किसान आंदोलन पर चर्चा की गई और आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को वोट से चोट करनी चाहिए, यानी भाजपा का जवाब वोट से जनता को देना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने तमाम बिल पास कर किसी भी व्यक्ति की बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि जो देश का अन्नदाता है, किसान है, उसकी भी बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अगर देश को मजबूत करना है तो भाजपा को भगाना होगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस मौके पर तमाम पत्रकारों को भी और सामाजिक लोगों को सम्मानित किया गया। किस लीडर ने क्या कहा, देखते हैं हम इस रिपोर्ट में। किया है या कहा जाए एकता मंच जो तो पार्टी है या ये सभी पार्टियों का एक संगठन है? पहले तो आपके माध्यम से हम दिल्ली वासियों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आज का जो दिन है वो एक ऐतिहासिक दिन है। आज एक ऐसी व्यवस्था की परिवर्तन की लड़ाई के लिए हम कई राजनीतिक दल आपके सामने मौजूद हैं और जो ये कार्यालय है हमारे मजदूर किराएदार संगठन का, जिसके महेंद्र जी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हुआ कि जो मुलाकात हम लोगों की हुई कई दिनों से चल रही थी। डॉक्टर अनवर साहब भी हैं, आप भी एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, और ई रिक्शा के हैं फरैज साहब, कि कुछ एक बेचैनी थी समाज में जो होनी चाहिए, जो सरकारें आम जनता तक नहीं दे पाई, उस पर एक चर्चा होनी चाहिए। इसलिए आज जो है खासतौर से एक ऐतिहासिक दिन पे दिल्ली की सरजमी पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का जो मुद्दा है वो आपको एजेंडा दे दिया गया है 5 बिंदुओं पे। समय तत्काल आज जो चर्चाएं हुई, वर्तमान समय में देश की राजनीतिक दशा और दिशा को सुनिश्चित करने के लिए बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, तमाम मुद्दों पे चला। तो ये जो संगठन बना है, जिसका खासतौर से सर्व एकता दल मंच का, इसमें कई राजनीतिक दल हैं और हमारे कॉमन मिनरल प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग एक मंच पे आके आम जनता के लिए, आम युवाओं के लिए, किसान, मजदूर और मजलूम के लिए संघर्ष करेंगे। जिस गति से हमें जाना चाहिए वो नहीं। अफसोस की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी तुलना करते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, लेकिन अफसोस की बात है हमारी एशिया महाद्वीप में राजनीति का जो स्तर एकदम गिरता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी बहस नहीं करते कि हम तेल कितने को खरीदते हैं, कितने को बेचते हैं। इमरान खान साहब की हर एक्टिविटीज़ को करते हैं। अगर पाकिस्तान में प्याज महंगी होती है, हमारे टीवी चैनल एकदम शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज वर्तमान समय में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में हमसे पेट्रोल और तेल उनसे नीचे है। आखिर हम क्यों हैं? इस पर एक राष्ट्रीय बहस के मुद्दे इस मंच के माध्यम। 22 में जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, 2022 में दिल्ली में निगम का चुनाव है। और हमारा जो ये कोशिश है कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं जो बिखरे हुए हैं, अगर किसी ने दल बनाया है तो जाहिर सी बात है वो सत्ता में या लोगों की सेवा करने के लिए विधानसभा या लोकसभा में, निगम में जाना चाहेगा। तो ऐसे सभी लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं कि आप बिखरे हुए मत रहिए, हम आपस में सीटें बांट लेते हैं और एक अगर पार्टी 4-5 सीटों पे भी चुनाव लड़ती है और अगर हम लोग 20 लोग हैं तो 100 सीटों पे हम चुनाव लड़ पाएंगे। ये जो ये सर्वदल एकता मंच जो है
वो ऐसे छोटे सभी दलों को एकजुट करके उनके मन मुताबिक उनकी जगह चुन के वो अपनी जहाँ मनपसंद उनकी सीटें हैं वहाँ पे उनको सपोर्ट करेंगे। हम लोग सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जहाँ उनके जनसंख्या ज़्यादा वहाँ हमारी करेंगे, हमारी जनसंख्या उनको करेंगे। इस तरह से करके हम ये जो वर्तमान में चल रहे तानाशाही और इसको एक तरह से कह सकते हैं मजदूर और किराएदार इनके जहन में है ही नहीं। मजदूर वर्ग के लिए कुछ कर ही नहीं ना बोल रहे हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं। इस दल में कितने दल अभी तक शामिल किए गए हैं? जो आपका बना है सर्वदल एकता मंच है, इसमें कितने राजनीतिक पार्टियां जोड़ी गई हैं? अभी तक हमारे पास 25 पार्टियों का गठबंधन है। आज कई जगह कार्यक्रम थे सबके, तो सब लोग नहीं आ पाए, फिर भी कम से कम 10-12 पार्टियां आई हैं और अभी और इसके ऊपर मंथन करके और जिम्मेदारी को विस्तार करेंगे। कितने दल और आप इसमें शामिल करने की आगे? हमारी कोशिश है दिल्ली में अगर बड़ी पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। लेकिन हम कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी को छोड़ करके जितनी भी पार्टियां हैं देश में सबको इकट्ठा करेंगे और जहाँ जो लायक काबिल है हमारे प्रचार प्रसार में उनको शामिल करेंगे, उनके प्रचार प्रसार में हम शामिल होंगे और एक जो मकसद है किसी भी संगठन को बनाने का उसको पूरा करने का हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बस हमारे हिसाब से ये तैयारी है कि पहली मीटिंग जो हमने मुरादाबाद में की थी 27 फरवरी को, अब ये दूसरी जो है हमने इस 18 मार्च को दिल्ली में की है। इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जहाँ प्रदेश के अध्यक्ष हैं या पार्टियों के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पर जाकर के हम जो है पार्टियों की मीटिंग करेंगे और सारे लोगों का बहुत तामुन मिल रहा है। हमने 15 दिन के अंदर ही अंदर या 20 दिन के अंदर ये कह लीजिए कि 28 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तकरीबन कुछ ऐसे 18 संगठन हैं, कुछ समितियां हैं कि जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं सबके सब, और इस मन से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जब मिला जुला के सरकार बनेगी, एक गठबंधन वाली सरकार बनेगी, तो मुझे लगता है कि किसी के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं होगी, सबके साथ में इंसाफ वाली बात होगी, सबके साथ में भाईचारगी वाली बात होगी, कोई अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम सुशील गुप्ता है, सेवा ही जीवन के अध्यक्ष हूँ मैं करीठाला विधानसभा क्षेत्र से। और एक तो होली के सभी भाई बहन माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं धन्यवाद करता हूँ किराएदार मजदूर पार्टी का, जो एक छोटे छोटे जितना संगठन था सभी को एकता करके और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सेवा ही जीवन के सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद, क्योंकि इनकी चुनाव लड़ने के साथ साथ में समाज के लिए अच्छे कार्य करने के लिए सोच रहे हैं। मंच के बीच आप आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे छोटे छोटे दल बने हुए हैं और सैकड़ों दल बने हुए हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो अभी निगम के चुनाव आ रहे हैं और यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो मैं सभी पार्टियों से एक ही अपील करूँगा, सभी दलों से ये एकजुट होकर के और इन चोरों को भगाने का काम करें, जो जिन्होंने आज देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, जो देश के दलाल बने हुए हैं, इन दलालों को हमने कुर्सी पर बैठाया है। 85-90% वोट हमारी गरीब लोगों की वोट है और 4-5% लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमें बेच के खा रहे हैं। आज जैसे भाजपा ने देखा, मोदी सरकार ने सब कुछ प्राइवेट कर दिया, जो ना एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए, एयर इंडिया प्राइवेट कर दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, रेलवे बेच दिया, अपना MDNL बेच दिया। मतलब क्या है कि सब कुछ प्राइवेट। आज किसान 3-3.5 महीने से तकरीबन 300 लोगों की मौत हो चुकी है। किसान कितना परेशान है, किसान लोगों की इन्होंने, मैं बोलता हूँ कि ये उनकी मौत नेचुरल डेथ हुई है, ये एक तरह से भाजपा सरकार ने उनकी हत्या की है। तो मैं किसान भाइयों से, मजदूर लोगों से एक ही अपील करूँगा कि अभी जितने भी चुनाव से 2024 के तो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, लेकिन जितने भी राज्यों के अंदर अभी चुनाव होने जा रहे हैं, 5 राज्यों के अभी मेरे ख्याल में अगले साल में चुनाव होने वाले हैं। मैं इनको कहता हूँ कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से दो, वोट से इनको अपना वोट की चोट इनको देना। लेकिन सब तैयार की गई और इसी के लिए हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और सारे किराएदारों को हम एकजुट करना चाहते हैं कि सारे एकजुट होकर मोहब्बत रखते हैं, लगाव रखते हैं, तभी यहाँ पर मौजूद है। एक दिन ऐसा होगा कि जब यूपी में, उत्तर प्रदेश से और हमारे बीच में हरियाणा से और मुख्तलिफ जगहों से पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तशरीफ रखते हैं यहाँ पर, तो वो
मामूली बात नहीं है। आने वाला चुनाव जो होगा, चाहे वो यूपी का हो चाहे वो दिल्ली का हो, एक अपना वजूदार इलेक्शन होगा और पब्लिक भी जान रही है कि पब्लिक के लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है। किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं, सब लोग जानते हैं। इसी को और मेरे पूरे परिवार और इस परिवार में आते रहे और खुशियाँ मनाते रहे, अपनी सभी खुशियाँ यहाँ पर बांधा। मिडिल क्लास की नौकरी नहीं है, जिसको 50,000 सैलरी मिलती थी उसकी नौकरी चली गई, या मिल भी रही है तो 15,000 सैलरी मिल रही है। जिसकी 1 लाख तनख्वाह होती है उसका 80,000 परिवार वाला है, वो 10 से बचता। भगवान जी कौन बचा सकता है? कोई बचा सकता है? और 1 लाख की सैलरी वाले की हालत ये कि उसको 30,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, जिसका 80,000 खर्चा था 30,000 तनख्वाह मिल रही, वो खर्चा कहां से चलाएगा? वो भीख मांग रहा है, आपस में मांग रहा है भीख। यार मुझे 10,000 दे दो, मैं 2 दिन बाद दे दूंगा। यार मुझे 15,000 दे दो, 4 दिन बाद दे दो। दोगे कहां से? अगर होता देने लायक होगा तो आप मांगते ही नहीं। आप तो इसलिए मांग रहे हो कि 4 दिन के लिए लेंगे, हम इससे अपने परिवार का पेट पालेंगे, फिर किसी और से मांगेंगे। ये वो लोग हैं जो बिना कटोरे की भीख मांग रहे हैं। ये स्थिति कर दी गई हमारी। ये बात जी कि हम सोशल, फिजिकल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर बंदे को देना चाहते हैं और वो दी जा सकती है। एक मुद्दे है बात होगी और 2028 तक कंट्री को डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में लाकर खड़ा करना है। खाली नाम रखने से, कल अगर इसका नाम अमेरिका रख दे तो क्या अमेरिका हो जाएगा? नहीं हो सकता। अमेरिका होने के लिए हमको अमेरिकन बनना पड़ेगा। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होनी चाहिए, एजुकेशन कंडीशन सही होनी चाहिए, सोशल कंडीशन सही होनी चाहिए। तो यूनाइट इंडिया सोशल, फिजिकल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे काम कर रहा है ताकि हर बंदा सक्षम हो सके और कम से कम लेबर क्लास से लेकर अपर क्लास तक बंदा, एक बंदा इंडिविजुअल में बता रहा हूं, अगर कोई चाहे सवाल कर सकता है, एक बंदा 1 करोड़पति हो सकता है। करोड़पति की मैं बात कर रहा हूं और इसमें वो 15 लाख शामिल नहीं जो आपके खाते में आने वाले थे। हाँ ध्यान रखिएगा, ये 15 लाख नहीं खाते